नमस्कार साथियों। आज हम जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर करने जा रहे हैं और आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 4 नंबर के कंप्लीट कर लेंगे। आपका 70 नंबर का पेपर होता है। 70 में से आज इस वीडियो में 4 नंबर की तैयारी करने जा रहे हैं। सिस्टमेटिक तरीके से चर्चा करेंगे। सभी जो क्वेश्चन हैं विद कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि आपको एग्जाम टाइम पर अच्छे से याद रहे, कोई तुक्का न लगाना पड़े। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा आपको लगेगा तो है डीपली पढ़ाऊंगा, सारे जो है सभी क्वेश्चन के आंसर डीप में समझाएंगे ताकि जो है आपको जो है याद रहे। ओके, चलिए कितने नंबर की तैयारी करने जा रहे हैं अब आज अपन? 4 नंबर की तैयारी करेंगे। सबसे पहले बात करें बहुविकल्पी प्रश्नों में। बहुविकल्पी प्रश्न में आपके सामने जो हाजिर है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन ही हाजिर है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। कौन देता है? प्राथमिक एमीन देता है, द्वितीयक एमीन देता है, तृतीयक एमीन देता है या फिनॉल? तो आइसोसाइनेट परीक्षण की जब हम बात करते हैं, जब हम चर्चा करते हैं, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया या माइंड में ले जाओ। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है भाई साहब? जैसे कि प्राथमिक एमीन में RNH2 होता है। क्या होता है? RNH2। ये प्राथमिक एमीन है RNH2। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो? क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में करवा दो, एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो CHCl3 प्लस KOH ले लो आप। तो यहाँ पर आइसोसाइनेट बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनेट। ये RN यहाँ से उठाया, C यहाँ से उठाया, तो ये बन गया एल्किल आइसोसाइनेट, RNC। एल्किल आइसोसाइनेट बन जाएगा प्लस 3KCl, 3KCl प्लस बच क्या रहा है भाई साहब? H2O बच रहा है। तो कितने H2O होंगे? 3 हाइड्रोजन तो ये और 1 हाइड्रोजन ये, 4। ओके, 3 और 1 ये 4 और 2 ये 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो प्लस क्या लिख दो? 3H2O लिख दो। तो ये वाली रिएक्शन हो रही है, एल्किल साइनाइड बन रहा है। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। कौन देते हैं? प्राथमिक एमीन। क्या लिखोगे इसका सही आंसर भाई साहब? प्राथमिक एमीन। तो पहला वाला मेरे हिसाब से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको रिएक्शन याद है तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न आसानी से कर पाओगे भाया। ओके, चलिए अब अगला है आपके सामने, मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर देता है। मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर क्या देता है? तो मिथाइल साइनाइड उठा लो, उठा ले भैया। किसको उठा ले? पड़ोसी को। चलिए CH3CN इसको जल अपघटित करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये H2O HOH। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो भैया यहाँ पर जो है ये NH3 आप आउट कर दो और CH3 COOH लिख दो, तो माइनस NH3 और ये क्या हो गया? CH3 COOH। तो क्या बना भैया? एसिटिक अम्ल बना, CH3 COOH बना। तो ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। जल अपघटित होकर देता है, मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर क्या देता है? एसिटिक अम्ल देता है। यहाँ तक क्लियर है भैया? बिल्कुल भैया क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपके, एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवा दो भैया, एथिलेमिन की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। तो ये लिया एथिलेमिन, चलो इसको मिटा देता हूं। एथिलेमिन की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, भैया दिख तो रहा ना? चलिए ये एथिलेमिन, तो एथिलेमिन पकड़ूं। एथिलेमिन लिया मैंने, कई फार्मूले हुए एथिलेमिन को। एथिल को तो C2H5 और एमिन के लिए क्या लिखूं? NH2। ठीक है, कि के साथ रिएक्शन करवाऊंगा? नाइट्रस अम्ल के साथ में। तो यो है नाइट्रस अम्ल को फार्मूलो HONO या भाया HNO2 लिखोगा तो भी चलेगा, दौड़ेगा। तो C2H5OH बनेगा एक, तो C2H5OH भाया ठीक है, C2H5OH बना दिया, एथिल एल्कोहल बना दिया। तो एथिल एल्कोहल तो इमें नहीं आ रही है। तो अब ये क्या करें? अब लिखिए भाया अपन जो है यो एन ने यो एन, तो यो हो गया N2 नाइट्रोजन, प्लस क्या बचा? ये H2 और ये H2O। तो भाया इमें नाइट्रोजन दिख रही है, तो यो नाइट्रोजन को सही ऑप्शन आएगा। तो एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? नाइट्रोजन बनावे है। डी वाला ऑप्शन सही आ रही है। भाया समझ में आ गयो? चलो आगे बढ़ा।
एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं। तो जब एनिलीन की अपन प्रोसेस पढ़ते हैं शुद्धिकरण की, एनिलीन बनाने की मेथड जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे शुद्धिकरण के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है? वाष्प आसवन से। एनिलीन का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? वाष्प आसवन से, वेपर डिस्टिलेशन से। ओके, अगला क्वेश्चन है भाया, किसके साथ HNO2 की क्रिया से नाइट्रोसो ऑयल प्राप्त होता है? क्या बनता है? किसके साथ HNO2 की क्रिया से नाइट्रोसो ऑयल प्राप्त होता है भाया? ठीक है, चलो सेकेंडरी एमीन की क्रिया करवाओ। किसके साथ में? HONO या HNO2 के साथ में। सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन ये लिया C2H5NH C2H5। यदि नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो प्राथमिक एमीन, दो जुड़े हुए हो तो द्वितीयक एमीन, तीन जुड़े हुए हो तो तृतीयक एमीन। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवाएं? नाइट्रस एसिड के साथ में, तो HONO या HNO2, कोई बात नहीं भाया, भाया समझ में आ रही है? तो यो है H2O निकलेगा, यहाँ थी माइनस हो जाएगा H2O, माइनस H2O भाया, ऐसे कैसे C2H5 यो N और यो सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O। ई कंपाउंड को नाम ही है नाइट्रोसो ऑयल, है ना, नाइट्रोसो ऑयल प्राप्त होता है, ये नाइट्रोसो ऑयल प्राप्त होता है। किसके साथ? HNO2 की क्रिया से नाइट्रोसो ऑयल प्राप्त होता है, तो द्वितीयक एमीन। तो सही ऑप्शन का ये आएगा, इको नाम का ये द्वितीयक एमीन, तो सेकेंडरी एमीन लगा दो टिक, लॉक कर दो सेकेंडरी एमीन को, क्या कर दो? लॉक कर दो। भाया समझ में आयो? अब अगला क्वेश्चन है, आप आंसर दो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया। किसके साथ रिएक्शन करवाते? एमाइड की रिएक्शन करवाते ब्रोमीन और KOH के साथ में, एमाइड की रिएक्शन करवाते। तो एमाइड ले लूँ मैं CH3CONH2 प्लस क्या लो भाया? Br2 प्लस क्या ले भाया? KOH। इनकी रिएक्शन करवा दो, तीनों की रिएक्शन करवा दो, क्या बन रहा भाया? यहां पर जो है रिएक्शन करवाएंगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा, कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी भाया। तो यहां पर CH3NH2 CH3NH2 आएगा भाया, ये CH3NH2 प्लस दो पोटेशियम यहां से उठाऊंगा मैं K2, और ये CO यहां से उठाया, ये CO, और दो ऑक्सीजन और यहां से उठा दिए तो K2CO3 हो गया। दो पोटेशियम ने दो ब्रोमीन उठाया तो 2 KBr हो जाएगा भाया। अब भाया कितने? दो ऑक्सीजन और बच रहे हैं यहाँ पर, अभी तो 3 ऑक्सीजन ही काम में लिए, तो 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने बच रहे? 2 तो यहाँ पे बच रहे हैं ना, 4 हाइड्रोजन बच रहे, ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो क्या लिखूं भाया? 2H2O। तो भाया रिएक्शन समझ में आई? तो ई में खतरा है, दो कार्बन है, ई कंपाउंड में कतरो है, एक ही कार्बन है, तो कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है? घटती है। हाफमैन ब्रोमाइड में कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है भाया? घटती है। चलिए रिएक्शन समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आई हो तो बहुत बढ़िया, कभी कभी तो समझ में आएगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, वैसे आ जाएगी भाया समझ में। भाया यो वारो भी ऑप्शन सेम टू सेम ई रिएक्शन दीजिएगा, या रिएक्शन कंप्लीट है तो यो क्वेश्चन भी कंप्लीट है। ई में कई लिख रहे क्योंकि एसिटामाइड ब्रोमीन व क्षार जय हो के साथ क्रिया करने पर प्राप्त होता है। ये एसिटामाइड ब्रोमीन और क्षार के साथ क्रिया करने पर क्या प्राप्त हुआ? मेथिलेमिन। तो यो भाया ए वाला ऑप्शन सही है पूरा, क्या है? ए वाला ऑप्शन जो है भाया इसमें पूरा सही है। क्लियर है? मेरे हिसाब से भाया समझ में आया होगा। अब आगे बात करें, दुर्बलतम क्षारक हैं, बहुत बढ़िया बात है, हो सकते हैं दुर्बलतम क्षारक। कौन है दुर्बलतम क्षारक? एक भाया लिया अपनों ने अमोनिया NH3, एक भाया लिया अपनों ने मेथिलेमिन CH3NH2, एक भाया लिया डाईमेथिलेमिन तो CH3 और ये NH, एक भाया लिया ट्राईमेथिलेमिन CH3 और ये N। भाया बोले तो अमोनिया, मेथिलेमिन, डाईमेथिलेमिन, ट्राईमेथिलेमिन, मतलब प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन। हो क्या रहा भाया कि यहाँ पर जो है
ये लोन पेयर आसानी से देते हैं। तो इनके पास तो एल्किल ग्रुप है प्रेजेंट, क्या है इनके पास एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एल्किल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, क्या होता है एल्किल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर रहा, तो ये नाइट्रोजन जो है आसानी से अपना लोन पेयर देगा। तो सबसे ज़्यादा आसानी में जो है अगर देखेंगे तो सबसे आसानी से ये लोन पेयर देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा और लास्ट में ये देगा। तो सबसे दुर्बलतम जो क्षारक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा भाया। तो दुर्बलतम क्षारक कौन है, अमोनिया। सबसे दुर्बलतम क्षारक कौन है, अमोनिया। ओके चलिए, तो यहाँ आंसर सही कौन सा आ रहा, सी। अकार्बनिक यौगिक को, यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है, भाई साहब कौन सा देता है, अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है, ये देता है भैया अमोनियम साइनेट, है ना, अमोनियम साइनेट देता है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही लगा देना। आगे बढ़े भैया, निम्न में से कौन सा यौगिक रंजक परीक्षण देता है, इसका भी विथ रिएक्शन की अपन बात करेंगे। निम्न में से कौन सा यौगिक रंजक परीक्षण देता है, क्या एनिलीन देता है, क्या मेथिलेमिन देता है, क्या डाइफिनाइलेमिन देता है, या क्या एथिलेमिन देता है, रंजक। तो रंजक की जब बात करें तो एनिलीन की रिएक्शन करवा दो बेंजीन डाइऑक्सीन क्लोराइड के साथ में। तो एनिलीन को पकड़े भाया, ये है एनिलीन C6H5NH2, ये एनिलीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दिया, ये एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन करवा दो बेंजीन डाइऑक्सीन क्लोराइड के साथ में, ठीक है, C6H5N2Cl। ये C6H5N2Cl बेंजीन डाइऑक्सीन क्लोराइड है, ई के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, -HCl निकल जाएगा भाई साहब। तो HCl कहाँ से निकलेगा, यहाँ से HCl निकल जाओगे। तो ये दोनों जो है रिंग आपस में जुड़ जाएगी। तो रिंग जोड़ दे, जोड़ेंगे ही सही। ये तो लिखा मैंने NH2 और फिर यहाँ पे N2 और फिर ये, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, यही है रंजक। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है भाया रंजक है। तो एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा दो, किसके साथ रिएक्शन करवा दो, एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा दो। पैरा एमिनो एजोबेंजीन बन रहा है, इसका नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन भाई नारंगी लाल रंग का रंजक है, नारंगी लाल रंग को रंजक है यो, नारंगी लाल रंग का रंजक। तो निम्न में से कौन सा यौगिक रंजक परीक्षण देता है, तो भाया एनिलीन। भाया फिट हो गया दिमाग में, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, कमेंट से कीजिएगा। चलिए आगे बात करें अब, ये तो हो गई सामान्य चर्चा। ओके, अब भाया हम बात करेंगे, अरे रिक्त स्थान की पूर्ति करो, करांगा साहब रिक्त स्थान की पूर्ति, आप कहोगे तो। एक्चुअली कलर यहाँ पे मैं लाल का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में लाल का यूज़ नहीं करना रहता है, ध्यान रखना है ना। बस दिखने के लिए कि हाँ ब्लैक में ब्लैक नहीं दिखे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लाल का यूज़ कर रहा हूँ। आपको तो ब्लू या ब्लैक का यूज़ ही करना है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बिल्कुल करेंगे साहब। तो एमीन की शारीरिक प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित, तो एमीन में क्या होता है कि जैसे कि RNH2 हो गया या R2NH हो गया, जो भी, तो इनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है भाया, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो क्षारीयता किसके कारण होती है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, है ना, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, क्या लिखोगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है। एमीन में शारीरिक प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड, क्या बात है, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड क्या देते हैं भाई साहब। स्टीफन अभिक्रिया में क्या होवे हैं, क्लियर बता देते हैं। स्टीफन अभिक्रिया को बता देता हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। स्टीफन अभिक्रिया में एल्किल साइनाइड, तो भाया यो लियो अपन ने एल्किल साइनाइड CH3CN। अब भाया एल्किल साइनाइड को क्या करवाऊंगा, अपचयन करवाऊंगा SnCl2 की प्रेजेंस में। तो भाया यो बन जाएगा CH3CHNH कंपाउंड बन जाएगा। अबे भाया ई को क्या क्या करवाऊंगा, हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा।
तो यो H2O लिखियो। तो अब एक खीवेगा कि यो NH3 तो माइनस भी जाएगा, माइनस NH3, और यो बन जाओगे CH3CHO। तो यो ही तो बनेगा एल्डिहाइड। तो स्टीफन अभिक्रिया में एल्किल साइनाइड को एल्डिहाइड में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन की आएगा एल्डिहाइड। जय हो। क्या आएगा भैया? एल्डिहाइड आएगा बच्चों। अब कार्बिल एमीन परीक्षण केवल कौन देता है भैया? कितनी बार आ गया है कार्बिल एमीन अभिकर्मक? कार्बिल एमीन जो है परीक्षण कौन देता है? प्राथमिक एमीन। कौन देता है? प्राथमिक एमीन। अभी जस्ट पहले कर चुके अपन ये प्राथमिक एमीन। एमीन में CX बंध का अमोनिया द्वारा विदलन क्या कहलाता है? एमिनो अपघटन कहलाता है। एमीन में CX बंध का विदलन, एमीन में CX बंध का अमोनिया द्वारा विदलन क्या कहलाता है? एमिनो अपघटन। तो लिखो यहां पर अमीनो, कमीनो मत लिखना है ना, अमीनो अपघटन। कमीनो अपघटन नहीं है, अमीनो अपघटन। चलिए पांचवा है शुद्ध एमीन होती हैं। भाया शुद्ध एमीन क्या होती हैं? रंगहीन होती हैं। जैसे पानी होता है ना, वैसे ही रंगहीन। पानी क्या है? रंगहीन है। तो शुद्ध एमीन क्या होती है भाया? रंगहीन। क्या लिखोगे भाया? रंगहीन। शुद्ध एमीन जो होती है रंगहीन होती है, परंतु वायु में अधिक समय तक रखने पर बेचारी रंगीन हो जाती है ऑक्सीकरण के कारण। भाया समझ में आया? मिटा दूं? 5 तक कर लिए अपनों ने, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भाया छठवां क्वेश्चन है आपके। हाँ, एनिलीन क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक आस्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर, सबसे पहला क्वेश्चन ही ये था अपना। तो क्या होगा भैया? एनिलीन क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक पोटाश के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है भाया, क्या प्राप्त होता है? एनिलीन लेंगे अपन। एनिलीन को फार्मूला कहिए C6H5NH2। एनिलीन क्लोरोफॉर्म लियो अपन ने CHCl3 प्लस क्या लियो भाया? KOH लिया। तो ये रिएक्शन अपन सबसे फर्स्ट में देख चुके हैं अपन, ठीक है, 3KOH। तो यहां पर C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया, C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस भाया क्या हो रहा है? 3KCl भी हो गया, C6H5NC हो गया, 3KCl हो गया, प्लस भाया 3 हाइड्रोजन तो E और 3 हाइड्रोजन E और 3 ऑक्सीजन तो 3H2O। तो यहां पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। भाया समझ में आयो? अतिरिक्त स्थान में फेनिल आइसोसाइनाइड लिखोगा। जय हो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। मस्टरडाइड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? आइसोथायोसाइनेट, RNCS, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद एल्किल आइसोथायोसाइनेट। जय हो। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया सुपर है। एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो। एल्किल आइसोसाइनाइड, तो एल्किल आइसोसाइनाइड तो RNC 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर को भूल कर देंगे, C को इधर ले लेंगे, N को उधर ले लेंगे, तो RCN बन जाएगा। और RCN क्या है? एल्किल साइनाइड। क्या है भाया? एल्किल साइनाइड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? साइनाइड, एल्किल साइनाइड। तो ई में रिक्त स्थान में कहीं लिखोगा आप एल्किल साइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एल्किल साइनाइड बने हैं। ठीक, ओके। अगलो है आपके लिए हाजिर। मिथाइल एमीन अमोनिया से क्षारकीय है, कम है कि ज्यादा है? अबार बात हुई थी आपने थोड़ी देर पहले जस्ट। सबसे कम क्षारीय कौन है? तो अमोनिया है भाया, ठीक है।
तो अणि रिक्त स्थान में कई भरोगे आप? अधिक। अधिक। दुई में कंपटीशन चल रही, यो तो है अमोनिया, यो है मेथिलेमिन CH3NH2। तो भाया कौन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जल्दी देगा? तो यो जल्दी देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ावे यानी नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन जल्दी तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देवेगा, और जो जितना जल्दी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो उतना ज़्यादा क्षारीय होता है। तो भाया ठीक है, ओके। अगला है अपने पास ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। और भाया यो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, यो तो है टॉलुइन, और अठीने NO2 जोड़ूं, अठीने NO2 जोड़ूं, और अठीने NO2 जोड़ूं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन भी केवे है अन्य। और यो पदार्थ है विस्फोटक, कई है विस्फोटक। तो याद रहेगा ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक विस्फोटक पदार्थ वेवे है। कई वेवे याद रहेगा, TNT भी कहते हैं इसको, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक विस्फोटक पदार्थ होता है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, आया हो तो बढ़िया, नहीं आया हो तो और बढ़िया, है ना। नहीं आया हो तो पढ़ेंगे, डबल से पढ़ेंगे, फिर आएगा समझ में, कोई दिक्कत थोड़ी है क्या। चलिए अब भाया ये जो है नाइट्रोबेंजीन किसको कहते हैं? तो भाया नाइट्रोबेंजीन मिरिबेन को तेल को कहते हैं। मिरिबेन का तेल नाम है इसका, नाइट्रोबेंजीन का नाम क्या है? मिरिबेन का तेल नाम है भाया। अब मस्टर्ड तेल अभिक्रिया अभी जस्ट बताया था, एल्किल आइसोथायोसाइनेट RNCS, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। जय हो। कार्बिलेविन अभिक्रिया जस्ट अब बार देखियो तो आइसोसाइनेट बने RNC, और सेंडमेयर अभिक्रिया में की बने? ब्रोमोबेंजीन बने हैं। क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन बनता है। ठीक है, तो जब आप थ्योरेटिकल तैयारी अच्छे से कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव में मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सरल लेवल है ये, और सरल इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका भला हो जाए, मेरे सरकारी स्कूल के बच्चों का भला हो जाए। आगे बात करें भाया, नाइट्रीकरण मिश्रण क्या है? जब नाइट्रीकरण की बात करते तो HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। तो भाया लिख लो जल्दी से कि यो HNO3 प्लस H2SO4, जो वाटर निकलेगा उसको एब्जॉर्व करने का काम तो H2SO4 ही करेगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट, HNO3 प्लस H2SO4। अभी जस्ट आया था मिरिबेन का तेल, तो नाइट्रोबेंजीन को केवे है भाया मिरिबेन का तेल। तो नाइट्रोबेंजीन को फार्मूला को ये C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन को केवे है मिरिबेन का तेल। की को तेल? मिरिबेन को तेल। सोयाबीन को तेल, मूंगफली को तेल, सरसों का तेल नहीं, मिरिबेन का तेल। किसको कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन को। ठीक है, मिरिबेन का तेल। चलिए भाया, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो को विभेद करने में कौन सा अभिकर्मक, एक हिंसबर्ग का अभिकर्मक होता है, उसको प्रयुक्त किया जाता है? हिंसबर्ग अभिकर्मक, नाम लिखोगे हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक यहां पर लिखोगे। भाया अगला क्वेश्चन है, हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है। क्या? अभी जस्ट आया था कि एनिलीन जो है, एमिन जो है रंगहीन है, लेकिन रंगहीन मतलब वाटर, लाइक वाटर, बट अगर उसको हवा में खुला छोड़ देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो काला भूरा हो जाएगा। तो क्या मतलब है? क्यों? तो ऑक्सीकरण के कारण। क्या लिखूंगा भाया? ऑक्सीकरण के कारण। ओके भाया, समझ में आया होगा। अब अगला है, नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर प्राप्त होता है। जय हो। नाइट्रोबेंजीन का भाया अब अम्लीय माध्यम में अपचयन करवा दो आप, नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन, एनिलीन मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा? आंसर क्या आएगा? एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन बतावा, नाइट्रोबेंजीन यो है C6H5NO2, यो C6H5NO2 की को फार्मूलो है नाइट्रोबेंजीन को। अपचयन करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में। तो भाया 2 हाइड्रोजन इन्हें मिल जाएगा, नाइट्रोजन ने, तो यो हो जाएगा C6H5NH2, और C6H5NH2 कही है भाया इन्हें कही केवे एनिलीन। याद रखना आपने, कही केवे एनिलीन। समझाने के लिए डीपली पढ़ा रहा हूँ, बाकी तो एनिलीन रट सकते हो तो रट लेना एनिलीन, बस ये रिएक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बच रहे हैं, तो भाया 2H2O हो जाएगा।
दोनों ही चीज़ें, आपको रटना हो तो रट लेना और समझना हो तो समझ लेना ताकि एग्जाम तक याद रहे। तो नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर एनिलीन प्राप्त होता है। भाई बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ क्रिया करवा दो, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ क्रिया करवा दो। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड यो है बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl की को फार्मूला यो बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड को। ओके, अब बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, किसके साथ में करवा रहे हैं भैया? लिखी रखियो है, फिनॉल के साथ है। तो फिनॉल को सूत्र कहिए C6H5OH, C6H5OH। तो यो है C6H5OH। OH भाया कहीं नहीं मिलो, अठाती HCl निकलेगा और दो ही रिंग जुड़ जाएगा -HCl, और दोनों रिंग जुड़ जाएगी। और भाया दोनों रिंग जब जुड़ रही हैं, ये N डबल बॉन्ड N और ये OH, ई अभिक्रिया ने कही केवे, ई अभिक्रिया को नाम है युग्मन अभिक्रिया। की नाम है? युग्मन। तो बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ अभिक्रिया कहलाती है युग्मन अभिक्रिया केवे है। कई केवे? युग्मन अभिक्रिया। याद रहेगा कंप्लीट, युग्मन अभिक्रिया याद रखना, युग्मन अभिक्रिया। और नाम इसको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये अभिक्रिया कौन सी? युग्मन। तो अपना तो याद कहीं रखना, युग्मन, युग्मन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन परीक्षण देते हैं भाया। कौन सा परीक्षण देते हैं? कौन देता है कार्बिल एमीन? प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। चलो बढ़िया बात है। एमीन की प्रकृति होती है भाया, एमीन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो भी एमीन वेवे वी कई वेवे क्षारकीय वे। तो क्षारकीय प्रकृति वेवे, एमीन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। भाया किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? तो भाया तृतीयक एमीन होवे है जिसमें तीनों एल्किल ग्रुप वेवे है। तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं वेवे, तो हाइड्रोजन बंध कहाँ से हुएगा? तो तृतीयक एमीन जो होता है, इसका आंसर क्या होगा? तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, बाकी में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो बाकी में होता है। तो किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? तो तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। तो साथियों, मैंने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो सभी यूनिट के कंप्लीट करवा दिए हैं, और सभी की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिस्टमेटिक तरीके से आप सभी यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही ढंग से कीजिएगा, क्योंकि 40% मतलब आपके पास होने के लिए 33% चाहिए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव के जो नंबर हैं वो और भी ज़्यादा नंबर के हैं। कहने का मतलब है कि 40% है, तो 40% प्रिपरेशन तो आपकी इन्हीं से हो रही है। तो जब आप इनको ढंग से पढ़ोगे, ऐसा हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आप उस सही आंसर तक पहुंच सकते हो लॉजिकली। अगर आपने सही ढंग से वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हो, बिना रटे हुए किए हो, तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब हमने जो है सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी यूनिट के कर लिए हैं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अब थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, हर यूनिट की थ्योरी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वो सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप सभी बने रहिएगा, सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा सभी वीडियोस को, आपको निश्चित ही बेनिफिट होगा, निश्चित ही फायदा होगा वीडियो देखने का। ओके, तो साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।